कैसे है ईद की बच्चा पार्टी। तो जैसे मैंने कहा था कि आज से जो डल रहा है आपको बढ़िया वो देखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस इतना ही आएगा और इतना ही आना पड़ेगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का है। सैंपल पेपर जो मिल रहा है 4 वो ही कर लो, वही बने हैं, वही आपके लिए बहुत IMP है। और इससे आउट ऑफ आ गया तो फिर देखते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है आपका डुअस डायरेक्टेड का। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो वर्ड्स दिए हैं इनके आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है, लिख देंगे, कौन सी बड़ी बात है ना। चलो करते हैं। स्मॉल लिखा है, स्मॉल का हो जाएगा स्मॉलर। हैंडसम लिखा है, हैंडसम का क्या हो जाएगा। वैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों लिखना है तो स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। और नीचे लिखा है क्या भाई, नीचे लिखा है हैंडसम। ये लिखा है ना हैंडसम, क्या लिखा है हैंडसम। कौन है हैंडसम यहाँ, कोई नहीं। ये देखो चीख भी आ गई। ये सर्दी मुझे वीडियो नहीं बनाने देगी लग रहा है। यहाँ पर देखो हैंडसम लिखा है तो नीचे यहाँ पर आंसर आप देख सकते हैं, मोर हैंडसम एंड मोस्ट हैंडसम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट। आपको कुछ नहीं करना है 8वीं वाले बच्चों, जो इंस्ट्रक्शन आपको ये ब्रैकेट में दिए हैं उनके हिसाब से आपको जो सेंटेंस है उसे चेंज करना है। तो यहाँ पर लिखा है मेक इनटू नेगेटिव, नकारात्मक बनाना है। लिखा हुआ है ट्री आर वैल्यूएबल टू ऑल, क्या हो जाएगा ट्री आर नॉट। अगर नेगेटिव बोलें तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगाना है। सेकंड देखो, देयर वाज अ पुअर वुड कटर, देयर वाज अ पुअर वुड कटर। यहाँ पर आपको जो इंट्रोगेटिव लिखा है इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ट्री आर वैल्यूएबल टू ऑल, यहाँ पर नेगेटिव बनाना है, कुछ भी नहीं होता है नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब है, उसके जस्ट बाद नॉट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे आती, तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है। तो क्या हो जाएगा ये, दे आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल। देयर वाज अ पुअर वुड कटर लिखा है, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब है मुझे विंडो सीट चाहिए, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसे विंडो सीट चाहिए, जैसे लड़कियों को चाहिए वैसे इसे चाहिए। हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि वाज देयर अ पुअर वुड कटर। नीचे आपको दिए गए हैं इनके आंसर, ट्री आर नॉट वैल्यूएबल टू ऑल, वाज देयर अ पुअर वुड कटर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है, बड़े ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ये क्वेश्चंस आपको बड़े ध्यान से देख लेना है मेरे भाई, नहीं तो रह जाओगे। तो ये करेक्ट फॉर्म दिए ना, इनको जो ब्रैकेट में दिया है आपको उनकी करेक्ट फॉर्म बतानी जो ब्लैंक में आनी। तो लिखा है क्या, आई डोंट grapes, I don't like grapes. She blank her work yesterday. She did her work yesterday. Fill in the blanks दिया हुआ है, लिखा हुआ है ब्लैंक आई कम इन सर, हो जाएगा कैन या मे, क्या आएगा तो आएगा मे आई कम इन सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है ब्लैंक यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज। सो कुड या मे, तो बेटा मे लिख देना, मे यू रीड दिस स्टोरी फॉर मी प्लीज, ठीक है। यहाँ पर मे आ जाएगा। आगे देखिए, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये रीअरेंज दिए, इनको बस अरेंज करना है। तो ये लिखा है पहले, तो हो जाएगा कुछ ऐसा, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस, डैम्स आर यूजफुल फॉर अस। सेकेंड देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये लिखा है कैन इंग्लिश आई स्पीक, इसीलिए तुमको इसी दिन के लिए मैंने सारी चीजें बताई थी। Combine the sentence belong using an appropriate conjunction. C is slow. And ये एंड है, आंसर नहीं है, ये एंड है और बट है। क्या आना है देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो सेकंड, शी इज स्लो बट श्योर, सी इज स्लो बट श्योर, हरी अप यू विल बी लेट। अच्छा मैं बताऊं तुमको, ये सारी चीजें तुम्हारे ना जो बुक है उसमें से ही है सब, बस ये है कि तुम लोगों ने ध्यान से नहीं पढ़ा, वो तुम्हारी गलती है। सी इज स्लो बट श्योर, सेकंड का हो जाएगा हरी अप और यू विल बी लेट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो भाई, राइट द आंसर एज आस्क्ड। तो पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है राइट द अपोजिट जेंडर फॉर द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट जेंडर देना है, तो जैसे लड़का का लड़की वैसे किंग का क्वीन,
ऑक्स का काउ, मैन का वुमेन, हैन का कॉक। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखें, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड देना है। होल्ड का हो जाएगा टोल्ड, फ्री का हो जाएगा ट्री, स्लीप का हो जाएगा क्लिप। वैसे स्लीप का ना आप बीप भी लिख सकते हो, BEEP। जग का हो जाएगा मग। यहाँ पर सी वाला देखो आप लोग, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। मैंगो का हो जाएगा मैंगोज, चेयर का हो जाएगा चेयर्स, टूथ का हो जाएगा टीथ, लेडी का हो जाएगा लेडीज। LADIES लेडीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, फॉर्मेट ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, फॉर्मेट ये नहीं आएगा। जो पिछले सैंपल पेपर दिए हैं उस फॉर्मेट से आएगा पेपर, बाकी इसमें सिर्फ IMP चीजें दी गई हैं, है ना। नहीं तो आप सोचो इसी फॉर्मेट से आएगा क्या मैम। वन हु कट्स वुड, जो लकड़ी काटता है बेटा वो वुड कटर है ना। वन हु ट्रेवल्स तो वो जाएगा ट्रेवलर। वन हु मेक्स ज्वेलरी तो वो जाएगा गोल्ड स्मिथ या फिर ज्वेलर भी बोल सकते हो। वन हु टीचेस तो जैसे कि मैं टीचर। ओके, जो पढ़ाता है उसे टीचर कहते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस ईच एनी 5। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज कानाकिसली। कानाकिसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। कानाकिसली इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। ये एग्जाम में, एक मिनट रुकना, आएगा। ओके, what is meant by the word conservation? So the word conservation literally means to save something. The word conservation literally means to save something. Second, जो थर्ड क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन ये है बच्चे कि who was invited to draw the portrait of राजा हाँ राजा। तो इसका आंसर ये लिखा हुआ है, ब्लर हो रहा है क्या, नहीं थोड़ा सा हुआ है ना। राजा वर्मा एन आर्टिस्ट वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। तो जो राजा वर्मा है ना, बस आपको क्या करना है, उस हु की जगह पे राजा वर्मा लिखना है, बाकी क्वेश्चन जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये क्वेश्चन छप गया है इस बार 2025 में, ये क्वेश्चन आएगा ये, which is the best of all virtue? So the best virtue is to hate none. The best virtue is to hate none. किसी से नफरत ना करना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तुम लोगों से, फिफ्थ वाला, व्हाट इज डिजास्टर, क्या है भाई। सो डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट such an accident, a flood or a fire. It kills, injuries a lot of people and causes lot of damage to property. डिजास्टर एक आपदा होती है जो एक अनएक्सपेक्टेड होती है। आपदा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या, कोई भी आपदा कोई जानबूझकर तो लेकर नहीं आता है, वो अनएक्सपेक्टेड होती है जिसकी कोई ने कल्पना नहीं करी हो। ये एक एक्सीडेंट होता है, लाइक बाढ़ आ जाना, किसी के घर में आग लग जाना, है ना। और ये क्या करता है, बहुत सारे लोगों को मार भी देता है। इट्स किल्स और इंजरीज, मतलब घायल कर देता है, मार देता है बहुत सारे लोगों को। इसकी वजह से प्रॉपर्टी तक डैमेज होती है। अगर बाढ़ आ गई और आपके घर में पानी भरा गया, जितना सोना है सब चला जाना है ना। What did the Blazers decide when the X-Men refused to return? ब्लेजर्स ने क्या डिसाइड किया था जब X-Men ने मना कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आएगा 2025 में, ये क्वेश्चन आना ही आना है। When the X-Men refused to return, the Blazers decide that they would not let the X touch the tree at any cost. तो बोला जा रहा है कि X-Men जो है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था वहां से जाने के लिए। तो सारे जितने भी गांव वासी हैं उन्होंने मिलकर डिसाइड किया था कि वो जो है ना
जो पेड़ हैं उनको, उन पर एक भी खरोंच नहीं आने देंगे और ये जो कुल्हाड़ियां हैं उनको टच तक नहीं करने देंगे पेड़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 3 और 5 सेंटेंस ईच, एनी 3 करना है। डिस्क्राइब कल्पना चावला लास्ट स्पेस मिशन। अगर हम 2023 की बात करें तो द मून में से आया था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन आपके गद्य में से आता है, एक पद्य में से आता है, समझ रहे हो, एक पोयम में से आएगा और एक प्रोज में से आएगा, तो ध्यान से रखिएगा। इस बार चिपको मूवमेंट की ज्यादा संभावना है। हर लास्ट स्पेस मिशन वाज इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। द फ्लाइट वाज कॉल्ड STS-107. It took off on 16 January 2003. It was a decided science research mission. Dedicated, and the crew successfully performed 80 experiments on its return. The spacecraft developed a snack and perished with all her crew only 60 minutes before the landing on 1 February 2003. ये इस बार मतलब है इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना नहीं है। इस बार जो है, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बताते हैं। हाउ डिड चंद्रशेखर प्रूव हिज नेम आजाद, कैसे उन्होंने अपना नाम प्रूव किया था। सो व्हेन चंद्रशेखर वाज सराउंडेड बाय द पुलिस इन द अल्फ्रेड पार्क ऑफ इलाहाबाद, ही फाउटेड वैलेंट्री एंड किल्ड 3 पुलिसमैन, बट व्हेन फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड ही शूट हिमसेल्फ। द पुलिस कुड नॉट कैप्चर हिम अलाइव, थस ही प्रूव हिज नेम आजाद। क्या हुआ था, जब चंद्रशेखर ने अपने आप को पुलिस से घिरा हुआ पाया, ठीक है, घेराबंदी हो चुकी थी, जो इलाहाबाद जो है उसके अल्फ्रेड पार्क में वो पूरी तरह से घेराबंदी हो चुकी थी, तो वो लड़े, आखिरी सांस तक लड़े और उन्होंने 3 पुलिस जो है उनको खत्म भी किया, मार डाला। लेकिन जब उन्हें लगा कि यार अब मैं बच नहीं पाऊंगा, इन लोगों ने मुझे घेर तो लिया ही है, तो उन्हें अपने आप को गोली मार ली और इस तरीके से वो पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे, उन्हें अपने आप को मारा, तो इसीलिए उन्हें आजाद बोला जाता है और प्रूफ हो गया कि वो आजाद है। हु अमंग द 4 trapped in the bell proved ungrateful to the woodcutter and how? कैसे वो उन लोगों ने जो है, जो लोग फंसे थे, ट्रैप्ड हुए थे, उस बैल में फंसे हुए थे, proved ungrateful to the woodcutter and how? So jeweler proved to be ungrateful to the woodcutter among the 4 trapped in the well, as instead of helping the woodcutter, he proved the woodcutter to be a thief before the king and the woodcutter was sent to prison. देखो ये हुआ कि वो 4 जो थी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने जबकि हेल्प करी, लेकिन जो ज्वेलर था उसने प्रूव कर दिया कि वो अनग्रेटफुल है, क्योंकि उसने जो है उसे निकाला था और क्या किया था, उसकी मदद करने की वजह, उन्होंने बोला था कि अगर कभी आप मुसीबत में रहेंगे तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, तो बजाय उसकी मदद करने के उसने जो है वुडकटर को प्रूव कर दिया कि भाई ये थीफ है, ये चोर है, इसने ही तुम्हारे जो है ऑर्नामेंट्स चुराए थे, मैं लेकर आया हूँ। और जो किंग है उसने वुडकटर को क्या किया, प्रिजन में, जेल में जो है डाल दिया। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भगोरिया हट। इस बार पता नहीं इस पे ही दिल कर रहा है, तो इसको भी रखें साइड में। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो है ना पूरा आपको आपके जो नो मोर अबाउट आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन से रिलेट करता है, तो क्वेश्चंस कर लेना, ये अपने आप हो जाएगा। द वीकली मार्केट अ वीक बिफोर होली इज सेलिब्रेटेड एज अ भगोरिया भेल। पीपल डांस, अप्लाई गुलाल ऑन द फेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड एंड ऑफर देम स्वीट्स एंड स्नैक्स। द चिल्ड्रन एंजॉय राइट ऑफ द स्विंग्स। एक होली के पहले एक वीकली साप्ताहिक मार्केट भराता था जिसमें सेलिब्रेट किया जाता था भगोरिया हाट को। जो भील होते थे वो लोग डांस करते थे, गुलाल एक दूसरे के गालों पर लगाते थे, अपने रिलेटिव्स के गालों पर लगाते थे, फ्रेंड्स को लगाते थे, एंड वो क्या करते थे, स्वीट्स एंड स्नैक्स के लिए, शाम के खाने के लिए एंड स्वीट्स मिठाई के लिए ऑफर करते थे, उनको देते थे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, एंड क्या करते थे, जो चिल्ड्रंस होते थे वो झूले की राइड को बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। अब यहाँ पर आ जाओ जरा, एक शॉर्ट नोट आता है और एक शॉर्ट पैराग्राफ आता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 or 2 सेंटेंस ईच, एनी 3। व्हाई डिड मिजर मेक अ टेरिबल क्लैटर, ये 3 नंबर में डेफिनेटली इस बार आएगा। द मिजर मेड अ टेरिबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वाज स्टोलन।
वो इसने जो है टेरिबल क्लैटर किया था, एक भयानक आवाज निकाली थी, क्योंकि उसका जो सोना है, जो उसका खजाना था, वो चोरी हो गया था इसलिए। व्हाट इज शेप ऑफ द मून अकॉर्डिंग टू द पोएम द मून? जो पोयम है उसके अकॉर्डिंग में मून का शेप क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द पोयम द शेप ऑफ द मून इज राउंडेड लाइक अ क्लॉक, क्लॉक की तरह गोल है। आगे देख लो आप लोग, व्हाट व्हाई डिड वी विश फॉर अनदर चांस? ये कर लो भाई, मैं बता रही हूँ। वी विश फॉर अनदर चांस टू चेंज अवर फेलियर इनटू विनिंग। हमें अपनी सफलताएं जो होती हैं, जितनी भी हमने सफलताएं अचीव करी हैं, अब कुछ फेलियर्स भी होती है हमारे जीवन में, तो जो असफलताएं हुई हैं उन्हें हमें जीतना रहता है, तो इसीलिए हमें एक नए मौके की तलाश होती है। और इसके अगर आपको इतना बड़ा याद ना हो तो आप लिख सकते हैं टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग। What are the colors of the balloons which signs far away? तो ये कलर्स के नाम है जो वहां पर साइन कर रहे थे बहुत दूर आसमान में। रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर बलून साइन फॉर अवे। राइट अ स्टैंजा एनी पोएम फॉर फ्रॉम योर नेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश। सॉरी टेक्स्ट यार, गलती से बोल दिया, कर लेना, मैंने तुमसे बार बार बोला है इसीलिए। 5 नंबर में डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस आने और थोड़ा बहुत पैटर्न वो हर बार चेंज करते हैं। It does not take a new day to make a brand new star. It only take a deep desire to try with all our hearts. कुछ भी इस जरूरी नहीं है कि यही वाला, आपको कुछ और अच्छा लगता है आप वो कर लीजिएगा, बट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, राइट अप शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्री प्लांटेशन यूजिंग द क्लू गिवन बिलो। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार डेफिनेटली है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएगा, ये कर लेना। Tree are our friends, live exists on the earth because of tree they are very useful for us. Trees हमारे दोस्त होते हैं, लाइव अगर ट्री ना हो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो अगर हमें जीना है अर्थ पर, पृथ्वी पर, तो जो पेड़ हैं बहुत ही आवश्यक हैं। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। दे प्रोवाइड अस मैनी थिंग्स, वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स, है ना। दे आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। जो लोग पृथ्वी पर जीवित हैं, जो चीज़ें पृथ्वी पर जीवित हैं, जैसे कि कीट मकोड़े, इंसेक्ट वगैरह सारी चीज़ें, तो ये ना एक खाने का स्रोत है भाई, इनसे बहुत सारी चीज़ें हमें खाने को मिलती है। दे प्रोवाइड अस फ्रेश एयर, वो हमें ताज़ी हवाएं जो है प्रोवाइड करते हैं। दे कॉजेज रैन, दे प्रोवाइड फायर वुड, ये हमें जलाऊ लकड़ी, वर्षा, छाँव, शेल्टर, वर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए, आश्रय वर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो वी शुड नॉट कट द ट्री, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड प्लांट ट्री, ट्री प्लांटेशन इज द नीड ऑफ टुडे। सॉरी यार। तो आज के टाइम पर पेड़ों को लगाना बहुत ही IMP है। राइट एन एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन दी है, इसे आप कर लीजिएगा। एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बोलूँगी शिकलीप की आप पहले कर लीजिएगा। ये लेटर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए ऐसे जो है, ये 4 ऐसे हैं जो बहुत ही IMP है। इसमें से भी IMP जल्दी ही डलने वाला है, तो ये आपको ये 4 ऐसे तैयार कर लेने हैं। ओके, ये देखिए आगे देखते हैं हम लोग। ये देखिए ऐसे आपके हो चुके हैं कंप्लीट। एक पैसेज है जो आपको देखना है, ये आपके दिए हुए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये वाला आपकी बुक में मिल जाएगा, बहुत ही IMP भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है कि हु गेव द नेम कंगारू टू दीज एनिमल्स। तो जेम्स कुक ने ही नाम दिया है कंगारू को, ठीक है, और इस टाइप्स के एनिमल्स को। व्हाट इज सरप्राइज अबाउट अ बेबी ऑफ ग्रेट कंगारू। सरप्राइज क्या है? सो अ बेबी ऑफ ग्रेट कंगारू इज ओनली अबाउट 1 इंच लॉन्ग व्हेन इट्स बॉर्न। 1 इंच का होता है जब वो जन्म लेता है, तो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। व्हाट इज़ अ मोव? मोव क्या होता है? सो अ मोव इज़ अ ग्रुप ऑफ कंगारू। ये जो मोव है ना, वो ग्रुप ऑफ कंगारू होता है, कंगारूज का ग्रुप होता है जिसे बोलते हैं हम मोव। नाउ अ डेज मोव 1 of 100 एनिमल्स इज अ लार्ज मोव।
भाई देखो मतलब 100 कंगारू जानवर अगर मिलते हैं उनको मॉब बोलते हैं, और ये लॉन्गर मॉब इज अ लार्जर मॉब, बहुत ही बड़ी संख्या बोल सकते हो आप इसकी। स्मॉलर का क्या हो जाएगा बच्चे, बिगर हो जाएगा, आपको अपोजिट बताना है। नाइट का हो जाएगा डे। सैम्पल पेपर 2 जल्दी आने वाला है, जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर कर दो, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने जल्दी वीडियो अपलोड होगी। ओके, थैंक यू सो मच।